नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल में सब्जेक्ट कोड CE 206 यानी कि सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें चैप्टर 2 है फंडामेंटल डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स। इसमें आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी जो पहले का वीडियो था, वीडियो लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने आपसे चर्चा की थी 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, डिफरेंट यूनिट वेट्स ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड्स रेशियो एंड पोरोसिटी के बारे में। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी, मृदा का आपेक्षिक गुरुत्व या विशिष्ट गुरुत्व, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉइल, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। इसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या कि आप क्या करें, किसी निश्चित आयतन का जो सॉइल सॉलिड है उसका वेट ले लें और उतने ही आयतन का जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका भी वेट ले लें, उसका रेशियो पता कर लें और टेम्परेचर क्या रखें इस काम के दौरान 22 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है। तो ये जो रेशियो आता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं कैपिटल G, यानी कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी निश्चित आयतन के ठोस मृदा कणों का भार और इसी तापमान पर उसी आयतन के आसुत जल का भार का जो अनुपात है, ये कैपिटल G यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स कहलाता है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो G इज इक्वल टू वेट ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ distilled water at 22 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज कैपिटल G और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब देखिए, इसको एक फॉर्मूले के रूप में हम तब्दील करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी होती है डेंसिटी, उसका मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद अगर आपको वेट निकालना तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखिए, भार इज इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन। मुझे किसका भार चाहिए, मुझे भार चाहिए किसी निश्चित आयतन की ठोस मृदा का। तो भार कैसे निकालेंगे, घनत्व इंटू आयतन। घनत्व का मतलब डेंसिटी क्या होती है, गामा एस। याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गामा एस यानी कि सॉइल सॉलिड की डेंसिटी इज इक्वल टू WD अपॉन VS, यानी कि जो सॉइल सॉलिड है उसका वजन अपॉन उसका वॉल्यूम। तो इससे अगर मैं WD निकालूं तो ये हो जाएगा गामा एस इंटू VS। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, गामा एस इंटू VS डिवाइड बाई, अब किसका लेंगे नीचे अपन, वेट, उसी तापमान पर उसी आयतन के आसुत जल का यानी डिस्टिल्ड वाटर का। पानी की डेंसिटी क्या होती है, गामा W। तो डेंसिटी, वॉल्यूम क्या लेंगे, हालांकि वॉल्यूम तो पानी का कितना भी ले सकते, लेकिन यहाँ हमको लेनी है बिल्कुल क्या बात चली थी, उसी आयतन के आसुत जल का भार, और हमने सॉइल का आयतन कितना लिया था, VS। तो पानी का भी VS ही लेंगे। यहाँ हम इसको VW नहीं लिखेंगे। अगर VW लिख दिया तो उसको VW को VS के बराबर मान के चलेंगे, तो VS कट गया। हालांकि है तो ये VS, पर ये पानी का भार है सॉलिड्स के भार के बराबर, तो VS कैंसिल हो जाएगा। तो G कितना हो गया, गामा एस अपॉन गामा W। ये फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे और बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अगर मैं गामा एस निकालना चाहूँ तो G इंटू गामा W, गामा एस बराबर G इंटू गामा W। ये हम कई फॉर्मूले डिराइव करेंगे तब बहुत काम आएगा ये। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और टर्म आती है GM। देखिए, मैं लिखा है कभी कभी एक टर्म GM का प्रयोग भी करते हैं। GM का मतलब होता है एपरेंट और बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। M में आता है मास, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है गामा अपॉन गामा W। इसमें गामा एस नहीं आएगा, गामा आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि सॉइल सॉलिड जो होते हैं, कितना भी अलग कर दो, उनके बीच में कुछ न कुछ वॉइड्स तो होते ही हैं। अगर हम उन वॉइड्स को भी शामिल ना करें, प्योरली सॉइल सॉलिड लें, तब तो आता है G। और उन वॉइड्स को इग्नोर कर दें, यानी वॉइड्स को भी ले लें, नगण्य है लेकिन उसको मान लेते, उसको माइनस नहीं करें, तो आता है GM। बस ये ध्यान रखें आप देखिएगा कि G निकालने में सॉइल सॉलिड्स का वॉल्यूम काम में लेते हैं, वॉइड्स के वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए G को ट्रू यानी वॉइड्स हमने लिए ही नहीं, इसलिए इसको ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। किसको? G को।
दूसरी ओर जीएम निकालने में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम के साथ इंक्लूड करते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत बीच में वॉल्यूम होता है वॉइड्स का उसको अपन इंक्लूड कर लेते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको अपन ले लेते हैं। और इससे जो रेशियो निकलता है उसको अपन कहेंगे जीएम। क्या कहा मैंने आपको? जीएम निकालने में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम के साथ इंक्लूड करते हैं, इसलिए जीएम को एपरेंट और बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। अब देखिए जी अपन जी एम क्या हो जाएगा? देखिए जी क्या था? जी था हमारा गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। देखिए जी क्या था? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। और जी क्या है? गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। तो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू में गामा अपॉन गामा डब्ल्यू को भाग लगा दिया तो गामा डब्ल्यू कट जाएगा और गामा एस अपॉन गामा आ गया यानी कि जी अपॉन जी एम इजिकल टू गामा एस अपॉन गामा। ये कभी कभी कोई न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आपको जो सॉइल का जो ये आपका कोर्स है सी 206, इसके अलावा मैं सी 201 और सी 202 भी बराबर इसके भी लेक्चर्स ले रहा हूँ यूट्यूब पर, और टाइम टू टाइम ये पूरे होंगे कोर्स। और मैं इन कोर्सेज को कराने में एग्जैक्टली ऑन द लाइन्स ऑफ सिलेबस चल रहा हूँ, बिल्कुल जो सिलेबस की लाइन से उसी पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने में बहुत आसानी हो। और उस दौरान में जो आपके पिछले कई सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको उसका वेटेज पता पड़े कि भाई किसका क्या वेटेज है। तो ये जो नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में वो है रिक्तता अनुपात, वॉइस रेशियो। ये देखिए पिछले इतने साल की पेपर्स में 2009, 2001, 2019, 2015, 2018 सब में इसको पूछा गया है कि भाई वॉइस रेशियो क्या होता है या इसका किसी के साथ में क्या दूसरा रिलेशन है। तो पहले आप समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये जो रेशियो होता है उसको वॉइड रेशियो कहते हैं। किसी भी सॉइल सैंपल में वॉइड्स का वॉल्यूम कितना है उसको सॉलिड्स के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो आता है उसको स्मॉल ई कहते हैं, यानी कि वॉइड्स रेशियो। तो देखिए ई इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में बोलूँ हिंदी में तो लिखेंगे रिक्तियों के आयतन व ठोस मृदा कणों के आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। अगर इंग्लिश बोलूँ तो वॉइड्स रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको याद रखना है। अब एक टर्म आती है सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी, जहाँ ई के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम है, बस ये ध्यान रखना। सरंध्रता में यानी कि पोरोसिटी के अंदर अपॉन में आता है टोटल वॉल्यूम, जबकि वॉइड्स रेशियो में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये फ़र्क है, यानी कि एन इजिकल, इसको करते रिप्रेजेंट स्मॉल एन से, तो एन इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि वी वी अपॉन वी। अगर मैं इसको परिभाषित करूँ हिंदी में तो क्या बोलेंगे? रिक्तियों के आयतन व मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सरंध्रता कहते हैं। पोरोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये पोरोसिटी भी आपके 2009, 2001, 2018, 2017 में पूछी गई थी। इसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन हम करने जा रहे हैं, वो है कि ई और एन के बीच में रिलेशन। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, यानी कि वॉइड्स रेशियो और पोरोसिटी के बीच का संबंध क्या है। तो आप याद रख लीजिएगा, बहुत आसान है। ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। अगर मैं ई निकालूँ तो इन टर्म्स ऑफ एन, और अगर मैं एन निकालूँ तो एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। बेसिकली दोनों एक ही हैं। अगर मैं इस इक्वेशन से एन निकालूंगा तो ये आ जाएगा, और इस इक्वेशन से ई निकालूंगा तो वो आ जाएगा। आप बेशक करके देख लो। ये देखिए, इसे निकालते हैं अपन, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? एन इंटू 1 ई अपॉन 1 मान लो इसको, तो एन इंटू 1 एन बराबर ई इंटू 1 ई माइनस ई इंटू एन, यानी कि एन ई। इधर लेके आ गया एन ई को, एन प्लस एन ई,
इज इक्वल टू ई, एन कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू ई, यानी कि एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। हो गया ना, कितना सिंपल बताइए। अब मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी, तो इससे अगर मैं ई निकालूंगा तो ये आ जाएगा। कैसे? इसको अपॉन 1 मान लो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ई इंटू 1 ई, एन इंटू 1 एन, प्लस ई इंटू एन ई एन। अब मेरे को ई निकालना है, तो ये ई एन इधर लाएंगे तो माइनस ई एन इज इक्वल टू एन। अब ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन। अब ई निकाला तो एन अपॉन 1 माइनस एन, ये देखिएगा ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। पर नॉर्मली क्या होता है, जब एन पता होता है तो इससे अपन ई निकाल लेते हैं, जब ई पता होता है इससे अपन एन निकाल लेते हैं। अब मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल मेथड प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे कि ये फॉर्मूला समझने में आपको बहुत आसानी हो कि बना कैसे। देखिए मैंने एक फिगर लिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक सॉइल सैंपल का फिगर बनाया है, जिसमें केवल वॉइड्स और सॉलिड शो किए हैं। अब वॉइड से मतलब इसके अंदर हवा भी है, पानी भी, मैंने उनको शामिल कर लिया। मैंने अलग से पानी शो नहीं किया है, क्योंकि पानी और हवा को मिलाकर ही वॉइड्स बनते हैं। इस फिगर में मैंने क्या किया कि वॉइड्स का जो वॉल्यूम है उसको ई नाम दे दिया, और जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है तो डेफिनेटली 1 ही होगा। कारण क्या? कारण ये है कि ई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ई कह दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 कहना ही पड़ेगा, तभी तो ई अपॉन 1 बराबर ई होगा। ये देखिएगा, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो ई इज इक्वल टू, मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ई कह दिया तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 कहना पड़ेगा, तभी ई अपॉन 1 ई आएगा और ई बराबर ई बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ई नाम दे दिया है और इसको मैंने 1 कह दिया है। अब अगर ये ई है वॉल्यूम और ये 1 है वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 प्लस ई। नाउ व्हाट इज पोरोसिटी? पोरोसिटी होती है, देखिएगा, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है इसके अंदर? ई, और टोटल कितना है? 1 प्लस ई। तो बताओ ये ई अपॉन 1 प्लस ई हुआ नहीं हुआ, यानी कि एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। फॉर्मूला डिराइव हो गया। बहुत सिंपल है ना। अब बात करते हैं एक और दूसरी चीज़ की। ये मैंने अकॉर्डिंग टू ई किया है, इसको मैंने अकॉर्डिंग टू एन किया है। वही सेम सॉइल सैंपल है। पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ई कहा था, अब मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को एन कह रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एन कहता हूँ तो इस बार 1 टोटल होगा। ये पहले तो इसको 1 कहा था मैंने, इस बार 1 टोटल। क्यों? कि देखिए एन होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर मैंने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को एन कह दिया है तो टोटल वॉल्यूम को 1 कहना ही पड़ेगा, तभी एन अपॉन 1 यानी कि एन आएगा, जो कि एन के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वॉल्यूम को एन कहता हूँ वॉइड्स को, तो मुझको टोटल वॉल्यूम को 1 कहना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा? सॉलिड का वॉल्यूम, टोटल में से वॉइड्स घटा दिए, यानी 1 माइनस एन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ई? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है? एन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 1 माइनस एन। तो बताओ ये एन अपॉन 1 माइनस एन आया कि नहीं आया? इसका मतलब ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया ई और एन का। ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन और एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करो, इसको मैक्सिमम लाइक करो। और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे और आपका जो सॉइल्स का जो कोर्स है बहुत अच्छे से होगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। बहुत शानदार कोर्स किया जाएगा, कहीं आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप केवल मेरे वीडियो देख कर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोज़ के अंदर पूरा कोर्स कराऊँगा और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पिछले 8-10 साल के, न्यूमेरिकल्स हो, थ्योरी हो, सब की चर्चा करूँगा। इसके अलावा मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इन वीडियोज़ में लूँगा डेफिनेटली, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सको। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।